स्कूल में हमने जलियांवाला बाग पढ़ा, ब्रिटिश क्रियोलिटी भी पढ़ा, पर एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। जस्ट इमेजिन, जलियांवाला से 6 साल पहले एक और मैसेका हुआ, एक पूरा पहाड़ खून से लाल हो गया था और 1000 से भी ज्यादा भिल ट्राइबल्स शहीद हुए थे। फिर भी स्ट्रैटेजी का नाम हमारे टेक्स्ट बुक्स में कभी मेंशन ही नहीं किया गया। आज हम वही हिडन चैप्टर डिस्क्लोज करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानगढ़ मैसेकर 1913। कैसे एक पीसफुल मूवमेंट को थ्रेट समझकर ब्रिटिश और लोकल राजाओं ने मिलकर अटैक किया, कैसे गोविंद गुरु ने अपनी कम्युनिटी को जगाया और कैसे इस कहानी को हिस्ट्री चैप्टर में छुपा दिया गया। मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के गुजरात बॉर्डर के मानगढ़ हिल से। 1913 में यहाँ हजारों भिल, गरासिया और फॉरेस्ट कम्युनिटीज गोविंद गुरु के साथ इकट्ठे हुए थे। अगर आपने गोविंद गुरु का नाम नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि वो एक सॉफ्ट स्पोकन स्पिरिचुअल लीडर थे। उनका मिशन सिंपल था, जिंदगी सुधारो, शराब छोड़ो, कर्जों से बचो, अपनी मेहनत का पैसा बचाओ, एकता बनाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और अन्याय का डट कर सामना करो। लेकिन कुछ सालों तक एक्सप्लॉयटेशन झेलने वाली कम्युनिटी जब डिसिप्लिन और यूनिटी सीखती है तो ब्रिटिश हो या रीजन के पावर होल्डर्स, यानी कि वहाँ के लोकल राजा, सब डर जाते। टेंशन तब बढ़ती है जब गोविंद गुरु को अरेस्ट करने की कोशिश हुई और लोग मानगढ़ हिल पर कैंप बनाकर बैठ गए। इस बीच कुछ इंडिपेंडेंट भिल ग्रुप्स ने पुलिस पर अटैक किया, एक कांस्टेबल की जान गई, गांव लूट लिए गए। फिर भी गोविंद गुरु शांत थे और ब्लेम उल्टा उनके ही मूवमेंट पर आ गया। बांसवाड़ा और सुंत स्टेट्स ने बातचीत करने की भी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली बात नहीं बन पाई। फिर डिसीजन हुआ मिलिट्री एक्शन। इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स और मेवाड़ भिल कॉर्प्स ने मानगढ़ को घेर लिया। 12 नवंबर को गोविंद गुरु ने डिमांड्स भेजी, पर ब्रिटिश ने कोल्ड अल्टीमेटम दे दिया कि भाई 15 नवंबर तक जगह खाली करो। और इस पर भिल कम्युनिटी ने कहा कि हम इनजस्टिस के खिलाफ शांति से खड़े हैं और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और फिर आया 17 नवंबर 1913 का वो दिन जब सुबह सुबह मशीन्स, गन्स और राइफल से फुल स्केल अटैक हुआ। भगदड़ मच गई और लोगों को कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1000 से 1500 भिल्स शहीद हुए और एक पूरी कम्युनिटी को सिर्फ एक दिन में मिटा दिया गया। गोविंद गुरु और उनके डेप्यूटी पुंजा परगी पकड़ लिए गए और मानगढ़ की कहानी को धीरे धीरे हिस्ट्री से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ट्राइबल हिंदू रेजिस्टेंस कुछ हिस्टोरियंस के नैरेटिव में फिट नहीं होते और बाद की सरकारों ने भी इस मैसेकर को कभी स्पॉटलाइट ही नहीं दिया। इसलिए मानगढ़ मैसेकर एक फॉरगॉटन पेज बनकर रह गया। मानगढ़ का जिक्र सिर्फ एक मैसेकर याद करना नहीं, ये उन भिल परिवारों को उनका हक वापस देना है जिनके सैक्रिफाइस को कभी क्रेडिट ही नहीं मिला। गोविंद गुरु ने अपनी कम्युनिटी को डिग्निटी और अवेकनिंग दी और आज हम उनकी छुपी हुई हिस्ट्री को वापस जिंदा कर रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल का ये चैप्टर भूला नहीं है, बस छुपा कर रख दिया गया था। अब वक्त है कि हम उसे दोबारा आवाज दें। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।